श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग भगवत कथा का आनंद लें। क्या आपको मालूम है कि इंद्र जब देखते हैं कि कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। भगवान नारायण ने भी जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, लेकिन वे ऐसा कर नहीं सके। इसी संबंध में ये कथा है, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। 7वें मुनीश्वर द्रुमिल जी राजा निमि के प्रश्न का जवाब दिए। जब राजा निमि जानना चाहे भगवान के कितने अवतार हैं और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, भूत में, वर्तमान काल में और भविष्य में जो भी लीलाएं होंगी, ये सब उन्होंने जानना चाहा। तो द्रुमिल जी ने कहा इस पर कि राजन, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं का कोई पार करना चाहे, कोई गिनना चाहे तो उसको बालक ही कहा जाएगा, मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि भगवान की अनंत लीलाएं हैं। धरती पर जितने धूल कण हैं उनको आप भले गिन लें, लेकिन भगवान की लीलाओं को गिनना असंभव है। इतने लीलाएं भगवान ने की हैं। वही रजोगुण धारण करके ब्रह्मा बनते हैं, सत्वगुण धारण करके विष्णु बनते हैं और तमोगुण धारण करके रुद्र की भूमिका करते हैं। सब कुछ वही करते हैं। तो उनकी लीलाओं को गिनना बहुत कठिन काम है। भगवान पंचभूतों के सहारे इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और इस विराट पुरुष के शरीर में, ये सारा संसार जो है भगवान का विराट शरीर है। इस विराट शरीर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। उस शरीरी को, मतलब इस विराट शरीर के अंदर जो शरीरी है उसको पुरुष कहा जाता है। वही प्रथम पुरुष है और भगवान का पहला अवतार वही है। वे बद्रिकाश्रम में नर और नारायण या ऐसे स्पष्ट करें कि नारायण ऋषि के रूप में वहाँ तपस्या करते हैं बद्रिकाश्रम में। और इंद्र भगवान की एक उनकी मनोवृत्ति रहती है कि कोई भी तपस्या करके हमारा पद छीन नहीं ले। इसलिए जब वे देखते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तपस्वी बन जाता है और तपस्या करता है, तो उनका हर संभव प्रयास रहता है कि इनकी तपस्या को भंग कर दें। तो तपस्या भंग करने के लिए वे कामदेव को उनके दलबल के साथ भेजते हैं। उनके दल में अनेक अप्सराएं होती हैं। इंद्र को हमेशा यह शंका बना रहता है कि कोई मेरा पद न छीन ले। तो ये हर संभव प्रयास करते हैं कि इसकी तपस्या भंग हो। तो एक से एक सुंदर अप्सराओं को भेजते हैं। यही उन्होंने नारायण ऋषि के साथ भी किया। तो जब बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो वहाँ कामदेव पधारे और उनको जो ढंग है, जो उन्होंने विद्या सीखी है तपस्या भंग करने का, अप्सराओं का नाच गान करा करके, तो उन्होंने तपस्या भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे इस काम में सफल नहीं हो सके। जब सफल नहीं हुए तो कामदेव, सारी अप्सराएं सब के सब डर गई। लेकिन भगवान ने, नारायण ऋषि ने उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ बैठिए। क्योंकि वे कामदेव जो थे वे, उन्होंने कोई सामान्य तपस्वी समझ लिया था। वे नहीं समझ सके कि नारायण ऋषि का क्या प्रभाव होता है। फिर भी उन्होंने कोई बुरा नहीं मारा और जब लज्जित हो गए तो नारायण ऋषि ने उनको समझाया, उनको बिठाया और हर प्रकार से उनका स्वागत ही किया जहाँ तक हो पाया। उनका स्वागत किया। जब देखा कि वे बहुत ज़्यादा लज्जित हो गए हैं तो उन्होंने उनके आश्रम में रुकने को कहा। उसके बाद वे रुके और कामदेव ने भगवान के सामने लज्जित होकर कहा कि देखिए, इंद्र की यही रीति है, यही उनकी नीति होती है कि जब कोई तपस्या करता है तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए हम लोगों को भेजते हैं। लेकिन हम नहीं जानते थे आपका प्रभाव, हम तो बड़े लज्जित हैं, हम बड़े शर्मिंदा हैं आपके पास आकर के।
तो भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और उनके सामने अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रकट की। अनेक प्रकार की स्त्रियां उनके सामने प्रकट की, अनेक अप्सरा कही है उनको। और भगवान ने कहा कि तुमको जो पसंद हो उसको तुम यहाँ से ले जा सकते हो। जब उन अप्सराओं ने, उनके साथ गई अप्सरा, और कामदेव ने जब देखा कि हमारे साथ आई अप्सराओं से अनंत गुना सौंदर्य से भरी हुई ये स्त्रियां हैं जिनको भगवान ने अपनी जो माया से प्रकट किया है, तो वे सब के सब बड़े लज्जित हुई। क्योंकि अपने से ज़्यादा कोई सुंदर जब तक देख नहीं लेता है तब तक कोई स्त्री यही समझती है कि सबसे ज़्यादा सुंदर हम ही हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा भगवान की माया से उत्पन्न उन स्त्रियों को, तो वे बड़ी शर्मिंदा, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी खूबसूरत स्त्रियां तो हमने कभी कहीं देखी ही नहीं जिसको भगवान ने प्रकट किया था। और सब भगवान की सेवा कर रही थी। ये दृश्य उन्होंने योग माया से प्रकट किया था उनके सामने, और उसको कहा कि ठीक है, इसमें से एक को ले जाओ। उन्हीं में एक अप्सरा थी उर्वशी, जिसको भगवान ने प्रकट किया था। उसमें से एक अप्सरा को, उर्वशी, जो उनको सबसे अच्छी लगी, उसको लेकर के अपने साथ इंद्रलोक गए। जब इंद्र ने देखा और सारी जानकारी उनको मिली, ऐसी सी बात है, तो वे बड़े लज्जित हुए और भयभीत भी हुए और बड़े आश्चर्यचकित हो गए वे कि भाई इतनी सुंदर अप्सरा, जितनी अप्सराएं मेरे पास हैं उससे भी कोई ज़्यादा सुंदर स्त्री होती है क्या। इंद्र को भी यह देख करके आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा था। तो यह सोच करके वे बड़े लज्जित भी हुए, भयग्रस्त भी हुए। तो ये सब इंद्र की एक शैली है। हर कोई चाहता है कि हमारा जो पद है वो कोई छीने नहीं, हर कोई ऐसा चाहता है। लेकिन इंद्र के साथ कुछ विशेष बातें हैं। वे पूरा प्रयास करते हैं कि भाई तपस्या भंग हो, लेकिन हर जगह एक ही प्लानिंग नहीं चलता है। उन्होंने बड़े बड़े को परास्त किया है कामदेव के सहारे, लेकिन ये फार्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता है। उन्होंने सोचा ये फार्मूला हम नारायण ऋषि पर भी लागू कर लें, तो ये संभव नहीं था और कामदेव ने भी नहीं समझा था उनका महत्व। इसलिए जब वे परास्त नहीं कर सके तो वे बड़े लज्जित हुए और बड़े शर्मिंदा हुए। तो आगे की कथा हम अगले एपिसोड में इसका वर्णन करेंगे, फिर आगे क्या हुआ, भगवान के और कौन कौन से अवतार हुए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में राधे राधे लिखिए, तो हमको खुशी होगी। और शेयर करके अन्य लोगों तक ले जाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही। ओम शांति।